राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो श्रृंखला हम लोग अभी तक कर रहे थे, उस श्रृंखला में आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं, जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आज करेंगे। तो इसकी जो भी क्लासेस रहेंगी, आप सभी लोग पहले ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कॉन्सेप्ट से इसको नहीं पढ़ पाए हैं, एक बार प्लेलिस्ट में इसकी क्लासेस ऐड हैं जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। ठीक है, तो एक बार उसको पढ़िएगा पहले, फिर क्वेश्चंस करते चलेंगे हम लोग। और जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और देखते हैं आज की क्लास में क्या है, पहले क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन। देखो, ये दिया गया है कि रीमा की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा। ठीक, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट रिलेशन पर भी आधारित होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? डायरेक्ट रिलेशन पर भी आधारित होते हैं और इनडायरेक्ट पर भी होंगे। देखो, जो इंगित करने वाला क्वेश्चन होगा, कैसा? जो इंगित करने वाला होगा, ये होता है इनडायरेक्ट रिलेशन पर। ठीक है, इनडायरेक्ट। और जिसमें रिलेशन सीधा दिया होता है, जैसे कि लिखाना कि ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है, इस तरीके का जो होगा वो होगा डायरेक्ट। ठीक है, और होते हैं समीकरण वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे होते हैं? समीकरण वाले। ठीक, तो देखो, इसमें क्या है ना कि अगर आपको ये आता है डायरेक्ट रिलेशन, तो फिर आपके सारे लग जाएंगे, है ना। पूरा चैप्टर महत्वपूर्ण है, ये हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और आंसर भी देते चलिएगा, है ना। तो देखते हैं भाई कितने क्वेश्चंस आज की जो सीट में होंगे, आज की क्लास में, उन सभी को हल करेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं, किसके कितने सही होते हैं। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जो भी स्टूडेंट्स क्लास देखते हैं, कि लास्ट में आपके 15 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। देखो, कह रहा है कि रीमा की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा। दो लोग हैं, एक आनंद है एक रीमा है, और इसने कहा स्पीकर। ऐसे क्वेश्चंस जितने भी आते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन के, इसमें स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति बात बोलता है वो इंपॉर्टेंट होगा। क्या बोलेगा, किसके बारे में बोलेगा, हम लोग वहां से रिलेट करेंगे। देखो भाई, क्या कह रहा है कि रीमा की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा। क्या कहा आनंद? कहता है कि वह कौन? रीमा। ठीक, वह कौन, एक बात किसकी कर रहा है? वह बात कौन किसकी बात कर रहा है? रीमा की। कह रहा है कि वह कौन? रीमा। कह रहा है मेरे ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर, ये कौन कह रहा है? आनंद कह रहा है। ठीक है, तो देखो ये हो गया आनंद। ठीक, आनंद, इसने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इसके ग्रैंडफादर यहाँ पे ग्रैंडफादर हैं, तो इनका जेंडर मेल होगा। ठीक है, तो ये आनंद के कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आनंद के, ठीक है, ग्रैंडफादर। आनंद के ग्रैंडफादर। ठीक है, कह रहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर के बेटे। अब इनके ग्रैंडफादर के बेटे, तो दो चीजें संभव हैं। एक तो यहाँ जेंडर कोई भी हो सकता है, प्राइमरी मान लेते हैं कि इनका बेटा यहीं पर हो। ठीक, कह रहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर के बेटे, और है ना, ये कौन हो जाएंगे? अगर ये ग्रैंडफादर के बेटे हैं, ये आनंद के पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे आनंद के, आनंद के पिता। ठीक, आनंद के पिता। कह रहा है कि इनके बेटे की बेटी है। ठीक है, कौन है वो? इनकी बेटी है, और वो है कौन? रीमा है। इनकी बेटी है, ये कौन है? रीमा है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। रीमा की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा। क्या कहा? कि वह कौन? रीमा मेरे ग्रैंडफादर, आनंद के ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का रिलेशन दो पीढ़ी ऊपर होता है। ठीक, कह रहा है कि बेटे की बेटी है, के बेटे बेटे की बेटी है। कह रहा है कि रीमा का आनंद से क्या संबंध है? अगर एक पिता की दो संतानें हैं, ठीक है, तो ये फीमेल है। पूछ क्या रहा है? ठीक, कि इसका संबंध क्या है। तो देखो, एक चीज समझो, यहां से रिलेशन निकालोगे तो बहन आएगा।
यहां से निकालोगे तो बहन आएगा, ठीक है, इसको समझिएगा, यहां से बहन आया। अब एक चीज और ध्यान दो कि अगर हम इसका एक डायग्राम और बनाएं, ठीक है, तो देखो जैसे कि आनंद ये है, इसको समझिएगा, ठीक, आनंद ये है। अब इसका अगर देखा जाए तो इसके जो ग्रैंडफादर होंगे, आनंद के आनंद के ग्रैंडफादर, ठीक है, आनंद के ग्रैंडफादर, ठीक, तो इसको समझो थोड़ा सा। इनके, इसने ये कहीं पर नहीं कहा है कि इकलौते बेटे, है ना, इकलौते बेटे तो बोला नहीं है, तो हो सकता है कि वो इनका इकलौता बेटा, मान लो कि यहाँ पर रहा हो, आनंद का जो चाचा होगा, ये मतलब इनका बेटा भी तो हो सकता है, इनकी हो सकता वो लड़की रही हो, ठीक है, रीमा, ये भी तो हो सकता, कहीं पर ये नहीं कहा कि इकलौता जो है, इकलौता बेटा है ना, इकलौता बेटा होता तो यही हो जाते। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में रीमा क्या हो जाएगी, इसकी कजिन हो जाएगी इस केस में, क्योंकि यहाँ आनंद के पिता होंगे, ये कौन हो जाएंगे, आनंद के पिता, ठीक, आनंद के पिता हो जाएंगे। तो इस केस में भी तो ये इनके लड़के हो सकते हैं, ये कहीं नहीं कहा कि एक ही पुत्र है इनका, है ना, तो उस केस में अगर इनके, मान लो इनके पिता के भाई की लड़की हो, ये भी तो हो सकता है, ठीक है, तो इस केस में ये कौन आ जाएगी, रीमा, इसकी कौन आ जाएगी, इसके चाचा की लड़की, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगी कजिन, ठीक, यहाँ क्या आ जाएगी, कजिन आ जाएगी, ठीक है। तो देखो एक आंसर बहन भी हो सकता है, एक आंसर कजिन भी हो सकता, तो देखो माता होगा नहीं, नीस भतीजी होती है, आंट चाची भी नहीं होगी, बहन या कजिन, यही सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। आंसर इसका और भी हम निकाल सकते हैं, अगर ध्यान से समझो तो इसका आंसर है, देखो इसने एक टर्म का प्रयोग करा है, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर के दोनों मतलब होते हैं, दादा भी मतलब होता है और नाना का भी मतलब होता है, ठीक है, तो एक केस में यहाँ पर भी जेंडर चेंज हो सकता है, समझ गए ना, ठीक है, वहां पर भी चेंज हो सकता है, मान लो ये दोनों से ऑप्शन की तरफ नहीं जाते तो हम उसको भी बना सकते थे, पर प्रियोरिटी के साथ जाएंगे अगर, तो संबंध जो देंगे हम वो पिता की तरफ से ही लेंगे पहले, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ और देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। कह रहा है एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, अब देखो संकेत कौन कर रहा है, महिला कर रही है, और कह रही है किससे, आदमी की तरफ से इशारा कर रही, कह रही क्या, वह कौन आदमी, ठीक, वह कौन आदमी, ठीक है, क्या है, कह रहा है मेरे दादा, ये महिला कह रही है, महिला कह रही है क्या, महिला कह रही है कि ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, कह रही है कि वह मेरे दादा, महिला के दादा, तो यहाँ कौन होगा, देखो दादा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ कौन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर महिला का दादा होगा, ठीक है, तो देखो दादा तक जाएंगे तो यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा महिला का पिता, ठीक है, महिला का पिता, ठीक, यहाँ कौन हो जाएगा, महिला का महिला का दादा, ठीक है। इसने क्या कहा कि वह मेरे दादा, ठीक है, महिला कह रही है कि वह, जो आदमी है कह रहा है मेरे दादा, और दादा का, मेरे दादा का इकलौता बेटा है, ठीक है। अब ये इसके दादा का इकलौता बेटा जो है वो कौन है, यही तो है, तो ये कौन है, ये है आदमी, ये कौन है, आदमी यही है, ठीक, इकलौता बेटा है तो ये आदमी यही है, ठीक है। कह रहा है उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, तो देख सकते हो इस महिला का कौन है, सीधा दिख रहा है ना, इसका कौन है, पिता है, ठीक है, इसका कौन है, तो पिता है, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, तो इनको हम इसी तरीके से हल करते चलेंगे। फिर क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, देखो भाई, ठीक, क्या कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, स्पीकर कौन है, अनूप, ठीक, अनूप है ना, इंगित कर रहा है और किसकी तरफ कर रहा है, एक आदमी की तरफ, वह किसके लिए यूज हुआ है, तो वह यूज हुआ है आदमी के लिए, ठीक है, आदमी, जो आदमी है ना, कह रहा है कि मेरी, अनूप कह रहा है कि, कह रहा है मेरी पत्नी, अनूप की पत्नी, ठीक, तो देखो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अनूप, ठीक, यहाँ कौन हो जाएगा, अनूप, ठीक, तो अनूप से यहाँ पर आ जाएगा कौन, अनूप की पत्नी, ठीक है, यहाँ कौन आ जाएगा, अनूप की
अनूप की पत्नी, ठीक है, अनूप की पत्नी, है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पर कौन है, ये अनूप की पत्नी है। ठीक, तो ये अनूप का जेंडर मेल होगा ही। ठीक, अब देखो कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, अनूप कह रहा है कि मेरी पत्नी और पत्नी की बहन, पत्नी की बहन इसकी सिस्टर, ठीक है, पत्नी की बहन, ये कौन होगा, तो ये अनूप की, ठीक है, पत्नी की बहन है, हम कह सकते हैं ये अनूप की साली, ठीक है, ये कौन हो जाएगा, अनूप की, ठीक, अनूप की साली हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है पत्नी की बहन, पत्नी की बहन बहन के पिता का पिता है। अब समझो, अगर इसके पिता हैं, ठीक, और इनके पिता, ठीक, पत्नी की बहन के पिता का पिता है, ठीक है, तो ये अनूप का कौन होगा, ये हो जाएगा अनूप का ससुर, ये कौन होगा, अनूप का, अनूप का ससुर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि वो जो आदमी है, कह रहा है वह मेरी पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी है ना, पत्नी की बहन, और बहन के पिता, और उनका पिता है, कौन है, वो आदमी है, जो आदमी था वो आदमी यही है। ठीक, पूछ क्या रहा है कि आदमी का, ये जो आदमी है का अनूप की पत्नी से क्या संबंध है, अनूप की पत्नी, अब समझो ये पिता तो अनूप की पत्नी का भी होगा, तो देखो अनूप की पत्नी के पिता का पिता है ये, ठीक, अर्थात इसका कौन होगा, इसके पिता का पिता, अर्थात इसका दादा होगा, ठीक है, दादा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंड फादर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ग्रैंड फादर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, क्या आएगा, ग्रैंड फादर आ जाएगा, है ना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, समझ पाए हैं ना इसको। ठीक, ऐसे जब भी डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बनना चाहिए, है ना, जब डायग्राम क्लियर होगा, ठीक, तो देखो जैसे हम सर्कल वगैरह ये खींच दे रहे हैं, तो देखो ये होता है समान पीढ़ी के लिए, ऐसे रिलेशन जो समान पीढ़ी में होते हैं, ठीक है, ये समान पीढ़ी के लिए है। दो खींचते हैं, ये विवाहित जोड़े के लिए है, ये किसके लिए है, विवाहित जोड़े के लिए। ऐसे ही हम देखो दो डंडे खींचते हैं ऐसे, तो ये दो पीढ़ी अंतर के लिए है, किसके लिए है, दो पीढ़ी अंतर के लिए है, ठीक है, दो पीढ़ी अंतर के लिए। और एक खींचते हैं तो ये एक पीढ़ी अंतर के लिए है, किसके लिए है, एक पीढ़ी अंतर के लिए है, ठीक, एक पीढ़ी अंतर के लिए। बॉक्स बना दे रहे हैं, ये मेल जेंडर के लिए है, ठीक, और सर्कल खींच दे रहे हैं, ये फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए है। समझ गए ना। बाकी जैसे किसी को डाउट होता है अगर, तो आप लोग क्लास हमारी देख सकते हैं, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में ऐड है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो जैसे ये विवाहित जोड़ा था, है ना, तो हम लोग बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है, अब स्पीकर कौन है, अंकुर है, महिला की तरफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह कौन, ठीक, महिला, वह किसके लिए यूज हुआ है, महिला के लिए, ठीक, ये किसके लिए आया, महिला के लिए। कह रहा है वह कौन, महिला, मेरी पत्नी के भाई, कह रहा है ये कौन, अंकुर कहता है, अंकुर, ठीक, अंकुर कहता है क्या, कि वह मेरी पत्नी, ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, अंकुर की, अंकुर की पत्नी, ठीक, कह रहा है कि वह मेरी पत्नी और पत्नी के भाई, पत्नी के भाई, ठीक है, पत्नी के भाई, अर्थात ये व्यक्ति अंकुर का कौन है, ये है अंकुर का साला, ठीक, ये कौन है, ये कौन है, अंकुर का, अंकुर का साला, ठीक है, ये कौन है, अंकुर का साला, ठीक, कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के भाई की माँ, इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ, है ना, इसकी माँ, इसको अंकुर के ही सापेक्ष लिख लिया जाए, है ना, ठीक है ना, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अंकुर की सास, ठीक, ये कौन हो जाएगा, अंकुर की सास, ठीक, अंकुर की सास। क्या कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के भाई, पत्नी के भाई, भाई की माँ
और माँ की माँ, मतलब इसकी माता है कौन, वो महिला है। ठीक है, वो कौन है, वो महिला है। समझ गए ना। कह रहा उस महिला का अंकुर की पत्नी के साथ क्या संबंध है, इनके जेंडर क्लियर कर लिए जाए। अंकुर है तो मेल जेंडर होगा, पत्नी है तो फीमेल होगा, इसका साला है तो मेल होगा, ये सास है इसकी तो फीमेल होगा, और ये महिला है तो भी फीमेल होगा। ठीक है, ये डायग्राम इसका बनेगा एग्जैक्टली। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि उस महिला का, ये महिला अंकुर की पत्नी के साथ कैसे संबंधित है। ये बताओ कि ये अंकुर की पत्नी है, इसका साला इसका भाई है, तो ये भी तो इसकी माँ होगी। ठीक है, तो इसकी माता और माता की माता अर्थात इसकी कौन होगी। ठीक है, बताओ इसकी माता की माता कौन हो जाएगी। ठीक है, देखो अंकुर पूछ क्या रहा ना कि उस महिला का अंकुर की पत्नी के साथ कैसा संबंध है, तो अंकुर की पत्नी, ठीक, के साथ कैसा संबंध है, तो ये इसकी, देखो इसका भाई है तो इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, तो इसकी कौन हो जाएगी ये। ठीक है, मम्मी की मम्मी, तो एग्जैक्ट आंसर तो इसका क्या आएगा, नानी। क्या आएगा, नानी आएगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको ग्रैंड मदर भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, माँ नहीं होगा। ठीक है, ग्रैंड आंट। ठीक है, ग्रैंड आंट है ना, ग्रैंड आंट अगर जाओगे, एक सेकेंड, ग्रैंड फादर नहीं होगा, सास नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रैंड आंट की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये देखो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आएगा। वैसे कि हम क्या कर सकते हैं, देखो एलिमिनेट कर दिए हैं तीन, तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया ना, तो ग्रैंड आंट एक ऑप्शन का हिस्सा है। ठीक है, ग्रैंड आंट एक ऑप्शन का हिस्सा है, तो ये भी आंसर सही हो सकता है ना, मतलब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो नानी आएगा, ग्रैंड मदर कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो हम लोग बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। ठीक, अब देखो स्पीकर कौन है, लड़की स्पीकर है, और कह किसकी ओर रही है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रही है, और लड़की क्या कह रही है, वह किसके लिए है, महिला के लिए है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके बारे में बोला जा रहा है, महिला। ठीक, वह कौन कह रहा है, मेरी माँ। कौन कह रहा है, ये लड़की कह रही है, तो देखो लड़की, लड़की। ठीक, और इधर ही कौन है, इसकी माँ एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो ये कौन हो जाएगा, लड़की की, लड़की की माता। ठीक, कह रही है लड़की की, वह कह रहा है कि मेरी माँ के पिता, माता के पिता इस लड़की के कौन होंगे, इस लड़की के कौन होंगे। ठीक, कह रहा है कि वह मेरी माँ के पिता अर्थात लड़की के कौन है ये, लड़की के नाना, लड़की के नाना। ठीक है, कह रही है कि वह मेरी माँ के पिता, पिता की पत्नी, पिता की, मेरी माँ के पिता और पिता की पत्नी। ठीक है, अर्थात इस लड़की के कौन हो गए, लड़की की नानी, लड़की की नानी। ठीक है, लड़की की नानी है ना। कह रहा है कि वह मेरी माँ, माँ के पिता, माँ के पिता इसके नाना, नाना की पत्नी, पत्नी की सास है, इनकी सास कौन होगा, जो इसकी माँ होगी। ठीक है, तो ये इनकी जो भी माँ है, ठीक है, इनकी जो भी माँ है वही कौन है, वही महिला है, यही कौन है, तो यही महिला है। अब इसका जेंडर क्लियर कर लिया जाए, लड़की है फीमेल होगी, लड़की की माता है ये भी फीमेल होगी, लड़की के नाना है इनका जेंडर मेल होगा, ये लड़की की नानी है ये हो जाएगी, और ये महिला है तो ये भी फीमेल हो जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम बन गया सामने। क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, और क्या कहा, स्टेटमेंट मैच करिएगा। कह रहा है कि महिला कौन, वह कह रहा है महिला के लिए, कह रहा है कि मेरी माँ, ये लड़की कह रही है। ठीक, लड़की ने कहा, लड़की कह रही है कि मेरी माँ, माँ के कौन, पिता अर्थात इस लड़की के कौन होंगे, नाना, और कह रहा है इनकी पत्नी अर्थात लड़की की नानी, और कह रहा है इनकी सास है, तो नानी की सास कौन होगी, इसके पति की माता होगी। कह रहा है कि महिला का लड़की से क्या संबंध है, ये महिला लड़की से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो बताओ, ये इसके नाना, नाना की माँ। ठीक है ना,
इसके नाना की माता, देखो कितनी पीढ़ी, 1 2 और 3 पीढ़ी ऊपर रिलेशन है, क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड मदर आएगा। ग्रेट ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड मदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 की तरफ। देखते हैं क्या दिया गया। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। अब आदमी बोल रहा है और किसके बारे में, महिला के बारे में बोल रहा है, तो वह किसके लिए होगा, महिला के लिए होगा। ठीक है, महिला के लिए होगा। आदमी क्या कह रहा है कि मेरे नाना, देखो ये कौन है, आदमी है। ठीक है, आदमी है और इसके नाना तक जाना है, तो ये कौन होगा, आदमी की माँ। ठीक है, ये कौन हो जाएगा भाई, नाना का संबंध माँ की तरफ से होता है, तो आदमी की माता। ठीक, तो यहाँ कौन हो जाएगा, आदमी का नाना। ठीक है, आदमी के नाना। ठीक है, आदमी के नाना। प्रश्न की कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट के ऊपर कह रहा है कि वह मेरे नाना, ये आदमी बोल रहा है, तो आदमी, आदमी की माता, माता के पिता, अर्थात इसके कौन होंगे, नाना। नाना कह रहा है कि इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री, ध्यान से समझिएगा, वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री, नाना के इकलौती पुत्री यही तो है। ठीक है, तो यही कौन है, यही वो कौन है, यही वो महिला है, यही वो कौन है, यही वो महिला है। ठीक है, नाना की इकलौती पुत्री है, यही वो महिला है। पूछ रहा है उस आदमी का, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पूछ रहा है उस आदमी का, पहले जेंडर क्लियर कर लिए जाए, ये फीमेल होगा और ये मेल होगा। ठीक है, उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये आदमी इस महिला का कौन है, तो एक पीढ़ी नीचे है, पुत्र है। ठीक, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पुत्र आ जाएगा। ठीक है, वो आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, तो इसका क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वें की तरफ। क्या दिया गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा। अब स्पीकर कौन, लड़का, और कह को किसको कह रहा है, महिला को, और क्या कह रहा है, वह कौन, महिला। महिला कौन है, कह रहा है कि मेरे पिता के पिता, मेरे पिता, ध्यान से समझिएगा, ये कौन कह रहा है, लड़का कह रहा है। ठीक है, लड़का, ये लड़का है। ठीक, तो यहाँ कौन हो जाएगा, लड़के का, लड़के का पिता। ठीक है, कह रहा है कि वह मेरे पिता के पिता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, इससे पिता के पिता है ना, तो यहाँ कौन हो जाएगा, लड़के का, लड़के का कौन हो जाएगा, दादा। ठीक, दादा कह रहा है कि पिता के पिता। ठीक, अब देखो इनका जेंडर क्लियर कर लिया जाए। हाँ, ठीक, तो देखो ये लड़का है, इसका जेंडर मेल होगा, लड़के का पिता है तो भी मेल होगा, और इसका दादा है तब भी मेल होगा। कह रहा है कि मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्र वधू है। ध्यान से समझिएगा, अगर इकलौती पुत्र वधू है तो फिर इकलौता पुत्र भी होगा, इकलौता पुत्र फिर यही है, अर्थात इनकी इनकी पुत्र वधू कौन होगी, जो इनकी पत्नी होगी। ठीक है, जो इनकी क्या होगी, पत्नी होगी, है ना, जो इनकी पत्नी होगी। तो ये लड़के की कौन है, तो ये लड़के की कौन है, पिता, तो ये इसकी पत्नी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लड़के की, लड़के की माता। ठीक है, लड़के की माता, समझ गए, यही तो इनकी पुत्रवधू है। कह रहा है कि महिला, अच्छा यही कौन है, वो यही महिला है, समझ गए ना। ठीक, वो यही क्या है, पुत्रवधू जो है वही क्या है, वही महिला है, यही महिला है। ठीक है, यही महिला है। कह रहा है महिला का लड़के से क्या संबंध है, तो लड़के की कौन है, ये लड़के की माता है। ठीक है, लड़के की कौन है, माता है, तो हमारा जो आंसर सही आएगा वो क्या आ जाएगा, माता आ जाएगा, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें में ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। जितने स्टूडेंट्स को डायग्राम बनाने में डाउट होगा, है ना, आप ब्लड रिलेशन की प्लेलिस्ट में जो क्लासेस ऐड हैं आप वहाँ पे बेसिक से देखिएगा, आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। ठीक, उसने टाइप वाइज कराया भी है। ठीक है, एक बार उन क्लासेस को देखेंगे, उसके बाद ये प्रश्न करेंगे तो सारे समझ में आएंगे कि हम डायग्राम कैसे बना ले रहे हैं, आंसर कैसे निकाल ले रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है, स्पीकर कौन है, महिला है, पुरुष की तरफ कहती, वह कौन, जो पुरुष है, वह कौन, जो पुरुष है। कह रही है क्या, कि मेरे भाई की माँ, ध्यान से समझिएगा, कह रही है कि मेरे भाई की माँ। ये कौन कह रही है, कि महिला। ठीक है, महिला कह रही है, महिला कह रही है। ठीक, महिला
और यहाँ कौन हो जाएगा, महिला का भाई। ठीक है, महिला का भाई, महिला का भाई। ठीक है, ये समान पीढ़ी में ही आएगा। कह रही है कि वह मेरे भाई की माँ, इसकी माता, महिला की भी तो माँ होगी। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, महिला की माता। ठीक है, महिला की माँ। ठीक, महिला की माँ, भाई इसके भाई की माता तो महिला की भी तो ये माता होगी। ठीक है, महिला भाई की माँ है ना, भाई की माँ का इकलौता भाई है, और इनका इकलौता भाई, तो मम्मी का भाई इसका कौन होगा। ठीक है ना, ये इसकी माता है तो इसका भाई जो होगा वो इसका कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। महिला का, महिला का, महिला का कौन, मामा। ठीक, और वही कौन है, वही पुरुष है। यही कौन है, तो यही, यही पुरुष है। ठीक है, यही कौन है, तो यही पुरुष है। ठीक है, यही पुरुष है। समझ गए ना, अब जेंडर क्लियर कर लिया जाए। ठीक, तो देखो महिला है फीमेल, महिला का भाई है तो मेल, महिला की माता है तो फीमेल, और महिला का मामा है तो मेल, ये पुरुष है। ये डायग्राम हमारा एग्जैक्ट बन गया है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। ये जो पुरुष है ये महिला से कैसे संबंधित है, तो सीधा सीधा देख सकते हो, इसकी मम्मी का भाई, अर्थात इसका कौन होगा, मामा होगा। ठीक है, मामा होगा। अब ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन पर अगर नजर डालोगे तो देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, भाई है नहीं, ये भी नहीं होगा, अंकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकल। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, तो एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो मामा आएगा। इंग्लिश में टर्म्स कम होते हैं, शब्द कम है, इस वजह से। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो हिंदी में अलग अलग होते हैं, पर अंग्रेजी शब्द उनका एक ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा। अब पुरुष स्पीकर है, कहे किसकी तरफ रहा है, महिला की तरफ कह रहा है, और कह रहा है कौन, वह, मतलब कौन, महिला। ठीक, वह कौन, महिला। कह रहा है कि मेरी माँ, है ना, अब ध्यान से समझिएगा, स्पीकर कौन है, पुरुष है, तो ये पुरुष कह रहा है। पुरुष क्या कह रहा है कि मेरी माँ, अर्थात पुरुष की माता। ठीक है, पुरुष की माँ, है ना, कह रहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, अर्थात इनका इकलौता पुत्र यही है। ठीक, एक पुरुष ने कहा, क्या कहा कि वह कौन, महिला, मेरी माँ, पुरुष की माँ, और माँ के इकलौते पुत्र अर्थात यही। ठीक, मेरी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते पुत्र, अब इनका भी इकलौता पुत्र है, यहाँ कौन हो जाएगा, पुरुष का पुत्र। ठीक है, पुरुष का पुत्र, और कह रहा है कि इकलौते पुत्र की पत्नी है। ये पुरुष की कौन है, इसकी पत्नी है, तो ये पुरुष की कौन है, पुरुष की, पुत्र की पत्नी कौन होती है, पुत्रवधू, पुत्रवधू। ठीक है, पुरुष की पत्नी कौन होती है, पुत्रवधू। ठीक है, कह रहा है कि इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है, अब देखो इस पे जेंडर क्लियर कर लिया जाए। ये पुरुष की माता है फीमेल, ये पुरुष है मेल, और ये पुरुष का पुत्र है तब भी मेल, और ये कौन है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध, ध्यान से समझिएगा, ये पुरुष इस महिला से कैसे संबंधित है। ठीक है, यही कौन है, तो यही वो महिला है। ठीक है, यही वो कौन है कि पत्नी जो है, यही वो कौन है, तो वो यही महिला है जिसके बारे में ये जिक्र कर रहा है। ठीक है, यही वो महिला है। कह रहा है कि उस पुरुष का उस महिला से कैसे संबंध है, ये पुरुष है, तो पुरुष का संबंध कह रहा है तो महिला के पति और पति का पिता, अर्थात इसका कौन होगा, ससुर। ठीक है, इसका कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, है ना। इससे पूछ रहा है तो इसके पति, ये तो इसका पति है, पति का पिता, पति का पिता कौन होता, महिला के लिए तो ससुर होता है। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की तरफ। कह रहा है एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कह रही है महिला, स्पीकर कौन है, महिला। ठीक, स्पीकर कौन है, महिला है। ठीक, और ये महिला क्या कह रही है, कह रही है कि वह कौन, आदमी, कह रही है कि मेरी इकलौती बहन, ये महिला कह रही है, तो इकलौती बहन अर्थात यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा महिला की
महिला की बहन, ठीक है। कह रहा है कि वह मेरी वह मेरी इकलौती बहन की माँ, इकलौती बहन की माँ अर्थात इस महिला की भी तो माता होगी ये, ठीक है, महिला की माता, ठीक है। है ना, इकलौती बहन की माँ और माँ का भाई, इनका भाई है, ठीक है, इनका भाई अर्थात ये महिला का कौन होगा ये बताओ, मम्मी का भाई, बताओ महिला का मामा, ठीक है। और यही कौन है, यही वो आदमी है, यही वो कौन है, तो यही वो आदमी है, ठीक, यही वो क्या कौन है, आदमी है, ठीक, यही वो आदमी है। अब जेंडर क्लियर कर लिए जाए, ये महिला है फीमेल, ये महिला की बहन है तो भी फीमेल, और ये महिला की माता है तब भी फीमेल, और इसका मामा है अर्थात ये मेल, ठीक है। कह रहा है कि उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो महिला की माता, ये इसकी भी तो माता होगी, महिला की माता का भाई अर्थात ये कौन हो जाएगा, मामा होगा इसका, ठीक है। तो देखो आंटी नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, पिता नहीं होगा, अंकल, यही सही आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मामा होगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मामा होगा, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। 10 नंबर बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, अब पुरुष स्पीकर है, कह किसकी तरफ रहा है, लड़की की तरफ, क्या कह रहा है कि वह लड़की मेरे मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। ये पुरुष कह रहा है कि मेरी माँ, ठीक है, तो देखो पुरुष, ठीक, और पुरुष की, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, अब ये पुरुष की कौन हो जाएगी, माँ, पुरुष की माँ, ठीक है, पुरुष की माँ, कह रहा है कि मेरी माँ के इकलौते बेटे अर्थात यही पुरुष, और इनकी बेटी कौन है, इन्हीं की बेटी है कौन, वो लड़की है, कौन है, लड़की, ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक। जेंडर क्लियर कर लिया जाए, ये लड़की है फीमेल, ये पुरुष है तो मेल, और ये इसकी माता है तो फीमेल। कह रहा है कि उस इकलौते बेटे की बेटी है, उस लड़के का पुरुष से क्या संबंध है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, उस लड़के का, यहाँ लड़के की जगह फिर वो लड़की होगी, है ना, ठीक है, उस लड़की का पुरुष से क्या संबंध है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उस लड़की का, है ना, ये लड़की आ जाएगी, ठीक है, उस लड़की का पुरुष से क्या संबंध है, ठीक, तो ये कौन हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, और ये लड़की क्या आ जाएगी, इस पुरुष की बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो लड़की का पुरुष से क्या संबंध है, तो बेटी हो जाएगी, वो लड़के का इसमें जिक्र नहीं किया गया है ना, ठीक। तो ये हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ये लड़की जो है इसकी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, देखो भाई एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है क्या कि वह मेरी माता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। ये महिला कह रही है कि वह कौन, जो पुरुष है, ठीक है, वह कौन, जो पुरुष है, कह रही है कि वह पुरुष मेरी माता, ये महिला कह रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा महिला, है ना, और यहाँ कौन हो जाएगा, महिला की माता, महिला की माता, ठीक है, महिला की माता। इसने कहा कि वह मेरी माता, है ना, महिला ये बोल रही है कि मेरी, वह मेरी माता की इकलौती पुत्री अर्थात यही महिला की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इसका पुत्र कौन है, वो जो पुरुष है, इसका पुत्र कौन है, जो पुरुष है, ठीक है, जो पुरुष है। अब इस पर बना लिया जाए जेंडर इसका, ठीक है, ये पुरुष है तो मेल होगा। पूछ क्या रहा है, ठीक है, कह रहा है कि इकलौती पुत्री का पुत्र है, वह कौन, जो पुरुष है, कह रहा है मेरी माता, ये महिला कह रही मेरी माता की इकलौती पुत्री अर्थात यही इसका क्या है, ये पुत्र है, अर्थात इस महिला का ये पुत्र है। पूछ क्या रहा है, महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, पुरुष से महिला कौन है, इसकी माँ है, ठीक है, देख सकते हो पुरुष की कौन है, ये माता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ये कौन हो जाएगा, इसकी माता हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, ठीक, कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये आदमी कह रहा है, ठीक है, आदमी कह रहा है इस प्रश्नों में
स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बात किससे शुरू कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह कौन जो लड़का है, वह कौन जो लड़का है, ठीक है, ये कौन जो लड़का है, कह रहा है ये क्या है कि मेरे पिता, ये आदमी कह रहा है, तो यहाँ कौन हो जाएगा, आदमी का पिता, आदमी का पिता, आदमी का पिता कह रहा है कि वह मेरे पिता, पिता की बहन, पिता की बहन, ये आदमी की कौन हो जाएगी, पिता की बहन कौन होती है, आदमी की बुआ। भाई पिता की बहन कौन होगा, आदमी की बुआ, आदमी की बुआ, ठीक है। बहन के पति, बहन के पति, इनके पति इस आदमी के कौन होंगे, तो बुआ के पति कौन हो जाएंगे, इस आदमी के फूफा, आदमी के और कौन, फूफा, ठीक है, नाराज होने वाले है ना, ठीक है। पति की, है ना, देखो पिता की, आदमी के पिता, पिता की बहन और बहन के पति, बहन के पति का इकलौता बेटा है, इनका बेटा तो इनका भी होगा, इकलौता बेटा है कौन, वो जो लड़का है, इनका बेटा कौन है, जो लड़का है, ठीक है, लड़का है, इकलौता बेटा है। कह रहा आदमी का लड़के से क्या संबंध है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, इसका जेंडर क्लियर कर लिया जाए। ये आदमी है तो मेल होगा, इसका पिता है तो भी मेल होगा, ठीक है, इसकी बुआ है तो ये फीमेल होगी, और आदमी के फूफा है तो मेल हो जाएंगे, और ये लड़का है तो भी मेल हो जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि आदमी का, ये जो आदमी है इस लड़के से कैसे संबंधित है, तो देखो समझिएगा, आदमी है अगर तो देखो इसमें यहाँ पर कजिन होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कजिन हो जाएगा, है ना, ठीक यहाँ पर क्या होगा, कजिन हो जाएगा। अब आप लोग समझिएगा इसको, ठीक। अब देखो यहां से अगर जाओगे तो देखो नेफ्यू का संबंध एक पीढ़ी नीचे होता है, नेफ्यू भतीजा या भांजा, भाई समान पीढ़ी में होता, ध्यान से समझिएगा। तो देखो ये दोनों भाई तो समान पीढ़ी में, अंकल होगा नहीं, ये भी एक पीढ़ी के अंतर पर होगा। अब दो चीजें हैं, आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या लगाएंगे, तो देखो कजिन जो होता है, ठीक है, जो कजिन होता है, ठीक, ये जो कजिन होता है ना, जो कजिन होता है वो समान पीढ़ी में ही होता है कजिन, ठीक है, जो कजिन होता है वो समान पीढ़ी में होता है, समझना इसको। ये बहुत अच्छा प्रश्न है ऑप्शन के दृष्टिकोण से। तो देखो ये भाई भी है, आदमी जो है ये इसका भाई भी है, भाई बुआ का लड़का भाई ही होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो हम आंसर लगाएंगे, ठीक है, जब दोनों दिए हो, जैसे कहीं पर चचेरा भाई दिया हो, जैसे मान लो कहीं पर चचेरा है, ममेरा है, ममेरा है, या फुफेरा है, ठीक है, फुफेरा है, ये दिए हो, और इनके साथ अगर कोई भी ऑप्शन में भाई भी दिया है, तो उस केस में ध्यान से समझिएगा, उस केस में जब दोनों ऑप्शन के हिस्से हो, ये भी ऑप्शन में दिया गया हो और ये भी ऑप्शन में दिया गया हो, ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है, आप लोग समझिएगा इसको, भाई भी दिया कजिन भी दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार भाई लगा दें कि कजिन लगा दें, ठीक है। जनरली कजिन का मतलब क्या हम लोग पढ़ते हैं कि फुफेरा भाई, है ना, चचेरा भाई, इस तरीके से, है ना, चचेरा भाई जनरली पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो देखो जब दोनों ऑप्शन के हिस्से होते हैं तो फिर भाई कौन होता है, इस केस में भाई जो हो जाएगा, इस केस में भाई जो हो जाएगा वो एक 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 माता पिता से जन्मी संतान, एक माता पिता से जन्मी संतान, ठीक है, जन्मी संतान हो जाएगा, ठीक है। उस केस में होगा जब ये भी ऑप्शन का हिस्सा होगा, उस केस में भाई जो होगा वो एक पेरेंट्स से जन्मी संतान होगा, और ये दोनों एक पेरेंट्स की जन्मी संतानें नहीं है। यहां जो हम आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, तो ऑप्शन कजिन लगा देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, उन लैंग्वेजेस में यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर। इंग्लिश का एक रूल है कि कजिन के साथ, ये एरर भी एसएससी पूछती है बहुत बार, कि कजिन के साथ किसी भी प्रकार का जेंडर प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक, बोलने में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर कजिन के साथ किसी भी तरह का जेंडर यूज नहीं किया जाता है। स्पॉट एरर जो आते हैं क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के, उसमें बहुत बार लगा के दे देता है, पार्ट पे भी सीडीम डिवाइड होता है, लिखा होता है कजिन ब्रदर,
वहीं पर गलती हो जाती है उस केस में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा इस केस में। अगर कजिन पार्ट ऑफ ऑप्शन ना होता तो भाई सही हो जाता, ठीक है। अगर कजिन पार्ट ऑफ ऑप्शन ना होता तो भाई सही हो जाता उस केस में, पर दोनों दिए हैं तो इस केस में फिर ये एक माता पिता थे, जन्मी संतान हो जाएगी। इंग्लिश में एक टर्म का प्रयोग किया जाता है सिबलिंग। क्या होता है? सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग, ठीक। इसको बोलते हैं कि ये एक पेरेंट्स की जन्मी संतान, वो चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, ठीक है। सगा भाई या बहन को सिबलिंग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? करते हुए कहा कि एक महिला ने कहा, इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? ये महिला बोल रही है, लड़के की तस्वीर है, कह रहा है कि उसके पिता, किसके? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। यहां पर थोड़ा सा समझ के करना है क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर, तस्वीर किसकी है? लड़के की, ठीक है। इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, स्पीकर महिला है, कह रही कि उसके पिता, किसके? जो तस्वीर में लड़का है उसके पिता। देखो इधर, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में कौन है? इस तस्वीर में लड़का है, ठीक है, लड़का है, ठीक है। और इसके पिता हम लिख सकते हैं कि लड़के के पिता, लड़के के पिता, ठीक है, लड़के के पिता। इसको समझते चलिएगा, बढ़िया प्रश्न है एकदम ना। तस्वीर में लड़का है तो इसका जेंडर भी मेल होगा, पिता है इसके तो भी मेल हो जाएंगे, है ना। क्या कहा है कि अब देखो, उसके पिता, हमने इतना काम कर लिया कि तस्वीर में लड़का, लड़के के पिता। कह रहा है कि ये महिला कह रही है, कौन कह रहा है? महिला कह रही है। कह रही है क्या? कि मेरे पति की बहन, मेरे पति की बहन। ये कौन कह रहा है? महिला, ठीक है, महिला। और यहां कौन हो जाएगा? महिला के पति, महिला के, महिला के पति, ठीक है, महिला के पति। और इनकी बहन, इस महिला की कौन होगी? ननद, ठीक है। कौन हो जाएगा? महिला की, महिला की ननद, ठीक है, महिला की ननद, ठीक है। अब समझो इसको, इसने क्या कहा कि मेरे पति, मेरे पति, पति की बहन और बहन के पिता, बहन के पिता, ठीक, इसके पिता, ध्यान समझिएगा, इसके पति की बहन के पिता इस महिला के कौन होंगे? तो महिला के ससुर हो जाएंगे भाई, इसके इसके भी तो पिता होंगे ये, तो ये कौन हो जाएंगे? महिला के ससुर। ध्यान से समझिएगा इसको, महिला के, महिला के ससुर, ठीक है, महिला के ससुर, ध्यान से समझना इसको, ठीक। बहन के पिता, ठीक, बहन के, इसके पति की बहन के पिता, ठीक, पिता के इकलौते बेटे हैं। कौन है इकलौते बेटे? वो जो तस्वीर में है पिता, वो इकलौता बेटा है। इसको समझिएगा कि ये जो पिता है ये इकलौता बेटा है, ठीक है, इकलौता बेटा है। अब ध्यान से समझना, हम इस डायग्राम को इस फिगर के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन हो जाएगा? देखो, कह रहा है ना कि बहन के पिता, पिता के इकलौते बेटे हैं। इकलौते बेटे कौन है? जो इस तस्वीर के पिता हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन हो जाएगा? इसके पिता हैं, अर्थात ये कौन है? जो इसके पति हैं, ये कौन है? लड़के, जो तस्वीर में लड़का है उसके पिता हैं। ये कौन है? तो लड़के के पिता हैं। ये कौन है? लड़के के पिता हैं, ठीक है, लड़के के पिता। ये एक ही व्यक्ति है इस महिला का जो भी पति है, ठीक। यहाँ पे हम डायग्राम को रिलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, महिला, और ये पूरा इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और ये महिला की ननद है, फीमेल, और महिला के ससुर हैं तो मेल। अब देखो, ये तस्वीर में लड़के का पिता है, तो फिर ये जो तस्वीर रही होगी ना, ठीक, यही तो ये तस्वीर रही होगी। देखो भाई, यही तो तस्वीर रही होगी। और तस्वीर किसकी थी? लड़के की थी। तस्वीर किसकी थी? लड़के की थी, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। अब जैसे तुम्हारे मन में है कि इस डायग्राम का क्या लेना देना, देखो, जब भी फिगर ब्रेक होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं? ब्रेक करके मर्ज कर देते हैं एक में। अलग अलग बना के मर्ज करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। अब आया समझ में ये? तो इसने क्या कहा कि उसके पिता मेरे पति की बहन के पिता के इकलौते बेटे हैं। पूरा स्टेटमेंट एक बार मैच करिएगा। ये महिला कह रही, क्या कह रही है? कि उसके पिता, किसके? जो तस्वीर में लड़का है उसके पिता। कह रही है कि मेरे पति, ये महिला, महिला के पति, पति की बहन, इस महिला की ननद, इसके पिता कौन? इसके ससुर, तो ये पिता तो इसके भी होंगे, ठीक है।
है ना, इसके ससुर हो जाएंगे, और इसने कहा कि इसके इकलौते बेटे, इसके इकलौते बेटे, फिर तो यही हो जाएंगे। तो ये कौन है? लड़के का पिता है। लड़के का पिता अर्थात ये तस्वीर का पुत्र, तो ये पुत्र तो महिला का भी होगा। पूछ क्या रहा है कि उस लड़के का, ये जो लड़का है तस्वीर में, ये कौन है? यही तस्वीर में लड़का है ना, ठीक, यही तो कौन है? ये वही लड़का है, ठीक है, लड़का। कह रहा है कि इस लड़के का, ठीक है, महिला से क्या संबंध है? तो महिला के पति का लड़का है, तो महिला का भी तो लड़का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, पुत्र होगा, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस डायग्राम की मदद से हमको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। ठीक है, रियल डायग्राम यही है, पर ये समझने के लिए आवश्यक है। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। एक देखो, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंगित करने वाला कह रहा है कि एक लड़के की फोटो की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, स्पीकर आदमी है और फोटो किसकी है? लड़के की है। ठीक है, क्या कहा? ने अपने पिता से कहा, ध्यान से समझना, ये पिता से अपने कह रहा है, आदमी अपने पिता से कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह आपके इकलौते पुत्र, ध्यान से समझना, ये आदमी कह रहा है अपने पिता से, ये आदमी है, आदमी है, और ये कह रहा है अपने पिता से, ये आदमी का कौन है? आदमी का पिता है। ठीक है, आदमी का पिता है। इसने क्या कहा? आदमी ने, ठीक, आदमी ने अपने पिता से कहा कि यह कौन? फोटो जो है, यह कौन? फोटो जो है, फोटो, ठीक है, यह कौन? फोटो जो है, वो कह रहा है कि आपके इकलौते पुत्र, आपके इकलौते पुत्र, ये आदमी का इकलौता पुत्र तो यही है, आदमी का इकलौता पुत्र तो यही है। ठीक है, कह रहा है कि आपके इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की पत्नी, ये आदमी की कौन? पत्नी, इकलौते पुत्र की पत्नी, ये कौन है? आदमी, आदमी की पत्नी। ठीक है, कहा क्या कि आपके इकलौते पुत्र की पत्नी, ठीक, पत्नी के भाई, पत्नी के भाई, इकलौते पुत्र की, आदमी है ना, इकलौते पुत्र की पत्नी के भाई, तो ये आदमी का कौन हो जाएगा? इसकी पत्नी का भाई, ये हो जाएगा आदमी का साला, आदमी का साला। ठीक है, साला, समझिएगा। इकलौते पुत्र की पत्नी, पत्नी के भाई, और भाई इसका ये इकलौता कौन है? इसका ये इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता पुत्र है, और ये पुत्र है कौन? ठीक है, भाई का इकलौता पुत्र है, यही कौन है? यही जो फोटो में था, यही कौन जा था? जो फोटो में था। ठीक है, इकलौता पुत्र है लड़के का, और ये फोटो में है कौन? तो ये फोटो में है लड़का। ठीक है, ये फोटो में कौन है? तो इस फोटो में कौन है? लड़का है। ठीक है, इस फोटो में कौन है? लड़का है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इस लड़के का उस आदमी की पत्नी के साथ, आदमी की पत्नी के साथ क्या संबंध है? ये लड़का आदमी की पत्नी का कौन है? ठीक है, तो इसके भाई का लड़का है, अर्थात भाई का लड़का क्या होगा? भतीजा। ठीक है, भतीजा होगा, तो ऑप्शन में क्या दिया गया देखो है, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया देखो, ग्रैंडसन होगा नहीं, ठीक, कजिन भी नहीं होगा, समान पीढ़ी में होता है, नीस जेंडर फीमेल पे आएगा, तो बचा क्या? नेफ्यू बच गया, यही सही होगा। नेफ्यू का मतलब जो होता है वो या तो भतीजा होगा या भांजा होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास के 15 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और आप लोग जरूर पूरे क्वेश्चंस करने के बाद रिस्पॉन्ड करिएगा, क्लास कैसी रही, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।